स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि आंसर की आया है और इससे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। कुछ लोग देख लिए हैं और जो लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा कर के देख लेंगे। तो जैसा आज 30 सितंबर 2024 को आयोग के पास बहुत सारे कैंडिडेट गए थे एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए, लेकिन बात शायद नहीं बन पाई और अभी कैंसिल नहीं हुआ है। और आगे कैंसिल होगा या नहीं वो तो समय बताएगा, लेकिन जेएसएससी अपना काम करते रहेगा, फाइनल रिजल्ट पर रोक नहीं लगाएगा। हालांकि जेएसएससी ये कथनी और करनी में फ़र्क है, इसमें कोई शक नहीं। तो आइए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और मुख्य पॉइंट पर चलते हैं कि फ़िलहाल जो परीक्षा हुआ है उसमें तो जीके पेपर सबके लिए कॉमन है, चाहे 21 नंबर का मामला हो या 22 सितंबर का मामला हो। हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल में डिफरेंस ज़रूर है। 22 सितंबर का पेपर कठिन है 21 सितंबर के तुलना में। तो नॉर्मलाइजेशन में निश्चित है कि 22 सितंबर वाले जीके में फ़ायदा दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब बात आता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में 15 लैंग्वेज थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही 2 शिफ्ट में हुआ है, 21 को भी 22 सितंबर को भी। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज रिपीट नहीं हुआ है एक शिफ्ट में। और जहाँ कोई भी सब्जेक्ट 2 या उससे अधिक शिफ्ट में होता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इस नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट क्या होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ये होगा कि हिंदी विषय को काफ़ी फ़ायदा पहुँचने वाला है। एक तो इसके पेपर टफ हैं, ऊपर से कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है। 21 सितंबर को केवल हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, तो समझ लीजिए अगर दोनों दिन मिला के 3,04,000 कैंडिडेट लगभग एग्ज़ाम दिए हैं तो एक दिन में कम से कम एवरेज 1.5 लाख दिए होंगे हिंदी के। और ये 1.5 लाख कैंडिडेट का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो बहुत डाउन हो जाएगा एवरेज, क्योंकि हिंदी ऐसे भी कठिन सब्जेक्ट है। और 22 सितंबर को भी कुछ कैंडिडेट हिंदी का एग्ज़ाम दिए हैं तो उस शिफ्ट का भी एवरेज निकाला जाएगा। और एवरेज पर आधारित होता है नॉर्मलाइजेशन। जिस सब्जेक्ट का एवरेज जितना ही लो होगा नॉर्मलाइजेशन में उतना ही इजाफा होता है, और जिस सब्जेक्ट का एवरेज जितना ही हाई होता है नॉर्मलाइजेशन में उतना ही लॉस होता है। तो हिंदी लैंग्वेज जैसे टोटल 300 नंबर के हैं हिंदी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज, तो हिंदी लैंग्वेज वालों का नॉर्मलाइज मार्क सीधे आएगा 296, 297, 298, 299, 299.5, 299.9 ऐसे आएगा। क्योंकि हिंदी 2 शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइज होगा। जैसे जीके 2 शिफ्ट में हुआ तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इसी तरह से हिंदी 2 शिफ्ट में हुआ है 21-22 तो इसमें भी होगा। तो नॉर्मलाइज मार्क्स पर यहाँ मेरिट बनेगा। अगर हिंदी में मान लेते हैं किसी का 100 में 100 क्वेश्चन में मान लीजिए 60 क्वेश्चन सही है, इसका रॉ मार्क्स हो जाएगा 180, लेकिन इसका नॉर्मलाइज मार्क्स वेरी करेगा 296 से लेकर के 299.99 तक वेरी करेगा। इस स्थिति में जीके का नॉर्मलाइज मार्क्स और हिंदी का नॉर्मलाइज मार्क्स को ऐड किया जाएगा। लेकिन जिस लैंग्वेज में नॉर्मलाइज नहीं होगा, हिंदी के अलावा किसी में नॉर्मलाइज नहीं होगा, तो वहाँ अगर आपका 85 क्वेश्चन सही है तो 85 गुने 3, 3 5 15, 3 8 255 मार्क्स ही आपका आ जाएगा। हिंदी में वहीं 60 हो 65 हो तो उसका नॉर्मलाइज मार्क 296 से 300 के बीच में वेरी करेगा। तो निश्चित है कि यहाँ हिंदी लैंग्वेज वालों को फ़ायदा मिलता दिख रहा है। बहुत लोग कहेंगे कि ये गलत न्यूज़ है, ऐसा नहीं हो सकता है, सब लैंग्वेज का वेटेज होना चाहिए। तो भैया मैंने अपने पिछली वीडियो में ही तो बताया है कि नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट पहले के एग्ज़ाम आईआरबी के हुए हैं 2017 में, पंचायत सचिव के 2018 में। अपने प्रीवियस ईयर के कैंडिडेट से पता लगा सकते हैं कि जिस नॉर्मलाइजेशन में कैसे मार्क्स उठते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैं यहाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए अगर 21 सितंबर में आप हैं तो जीके में मान कर चलिए 110 से 115, और 22 सितंबर में है तो जीके में आपको
95 से 100। ठीक है, मैं यूआर कैटेगरी का बता रहा हूँ। और वही हिंदी लैंग्वेज वाले हैं तो 60। तो ये क्वेश्चन कठिन आया है, इसमें कोई शक नहीं। 60 से 65 और अदर लैंग्वेज जो भी हैं उसमें आप मान के चलिए कि कम से कम 95 प्लस आना चाहिए। रॉ मार्क्स हम बता रहे हैं, क्योंकि इसका रॉ मार्क्स कंसीडर होगा हिंदी के अलावा बाकी लैंग्वेज का। हिंदी में नॉर्मलाइज मार्क्स कंसीडर होगा। नॉर्मलाइज मार्क्स ऑलरेडी ज़्यादा रहता है, 296 से 300 के बीच में वैरी करेगा। इस नॉर्मलाइज मार्क्स तक आने के लिए बाकी लैंग्वेज में 296 मानिए, 295 ही मानिए, तो बटा 3 कीजिएगा, 3 नवा 27, 2 3 8 24, तो 98 मार्क्स, 98 क्वेश्चन सही करने होंगे। यानी रीजनल लैंग्वेज, उसमें अंग्रेजी भी इंक्लूड है, 95 प्लस हैं और हिंदी में 60 to 65, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं उठ पाया है क्योंकि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी थे। और कोई हिंदी कठिन है, उसका सिलेबस देखने से लगता है कि बहुत कठिन है। और जीके में मैंने बता दिया कि 21 सितंबर को 110 से 115 और 22 सितंबर को 95 से 100, हिंदी वाले 60 से 65 और बाकी अदर लैंग्वेज वाले 95 प्लस। अगर ला रहे हैं तभी सेफ मानिए, बाकी और फ्यूचर क्या होगा एग्ज़ाम का समय बताएगा। स्टूडेंट को अपने कोशिश में लगे हुए हैं, परीक्षा कैंसिल हो जाए, दोबारा हो, स्वच्छ तरीक़ा से हो, पीटी मेंस के आधार पर। कहीं इस वीडियो में बताना था। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।